और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे डॉग की कहानी सुनाएंगे जिसने रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक का 9 सालों तक इंतजार किया। और ये कहानी किसी लेखक की कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्चा इंसिडेंट है जो जापान में घटित हुआ था। फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि स्कूल में सब बच्चे अपने हीरो के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में अपना हीरो किसको मानते हैं। एक लड़की बोलती है कि मैं अपना हीरो कोलंबस को मानती हूँ, इसलिए नहीं कि उसने अमेरिका को डिस्कवर किया है, बल्कि इसलिए कि उसने इतने बड़े ओशियन में एक छोटे से शिप को उतार दिया था। अगर वो अमेरिका को डिस्कवर ना भी करता तब भी वो मेरा हीरो था। अब वो चली जाती है और उनकी मैडम बोलती है कि रॉनी, नाउ टेल अस अबाउट योर हीरो। मतलब वो बोलती है कि रॉनी अपने हीरो के बारे में बताओ। अब रॉनी आता है और ब्लैक बोर्ड पे लिखता है कि माई हीरो इज हाचिको। सब बच्चे देखते कि क्या लिख रहा है, हु इज हाचिको। तभी वो बोलता है कि माई ग्रैंडफादर विल्सन्स डॉग, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर का कुत्ता। रॉनी कहता है कि वो एक मिस्टीरियस डॉग था और किसी को नहीं पता था कि वो आया कहां से था। और इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी रॉनी अपनी टीचर और अपने सभी स्टूडेंट्स दोस्तों को वो कहानी सुनाता है। अब ये दिखाते हैं कि कोई एक छोटे से प्यारे से पपी को पार्सल करता है और पार्सल के दौरान जब उसको उसके एड्रेस पे ले जा रहे होते हैं तो उसका केज गिर जाता है जिसके अंदर वो होता है, और वो उस केज से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन में भटकना शुरू कर देता है। तभी दिखाते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम है विल्सन। वो बोलता है, हे पपी, आर यू लॉस्ट, कम हियर। वो उससे पूछता है, तुम खो गए हो, मेरे पास आओ, और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अब वो चारों तरफ देखना शुरू करता है कि कोई तो इस पपी को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसके पास आकर ये बोले कि ये मेरा पपी है। अब विल्सन उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है, बोलता है कि ये पपी मुझे यहाँ पे मिला है, शायद खो गया है, इसे जरूर कोई लेने आएगा, तुम इसे रख लो, जब कोई आए तो उसे दे देना। वो कहता है कि प्रोफेसर मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। दरअसल विल्सन प्रोफेसर होते हैं जो म्यूजिक पढ़ाते हैं, और स्टेशन मास्टर उन्हें इसलिए जानता है क्योंकि वो हर रोज इसी स्टेशन से अपने कॉलेज जाते हैं। अब प्रोफेसर उसे घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद एक रूम में छुपा देते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ डॉग्स को पसंद नहीं करती और वो नहीं चाहती कि उनके घर में कोई भी डॉग आए। लेकिन उनकी वाइफ उस पपी को देख लेती है, वो बोलती है कि ये कहां से आया। वो बोलते हैं कि मुझे ये स्टेशन पे मिला था और सुबह मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। वो कहती है ठीक है, लेकिन सुबह इसे वापस छोड़ देना। अब सुबह प्रोफेसर उस पपी को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि प्रोफेसर और उनकी बेटी उसे रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उसे नहीं रखना चाहती। अब वो उसे अपने साथ ले जाते हैं एक एनिमल पाउंड में। पाउंड वो जगह होती है जहां पर आवारा कुत्तों को या जंगली बिल्लियों को बंद किया जाता है। प्रोफेसर वहां जाकर बोलता है कि ये मुझे कल स्टेशन पे मिला था और तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो, बोर्ड कर लो, और जब भी कोई इसका ऑनर मिलेगा तो मैं आके से ले जाऊंगा। वो कहता है दिस इजंट अ बोर्डिंग सर्विस, इट्स अ पाउंड। मतलब कहता है कि ये बोर्डिंग सर्विस नहीं है। बोर्डिंग सर्विस वो जगह होती है जहां पर आप पैसे देकर अपना कुत्ता छोड़ देते हो। वो कहता है कि पाउंड है। प्रोफेसर बोलता है कि मुझे मिला था, मैं इसका क्या करूं। वो बोलता है कि मुझे देखने दो, और जब वो उसे देखता है बोलता है कि ये क्यूट है तो इसे कोई भी अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन इसमें 2 हफ्ते लगेंगे क्योंकि हमारे पास पहले ही बहुत काम है। अब प्रोफेसर अपने एक फ्रेंड के पास भी जाते हैं जो कि एनिमल लवर होती है, लेकिन वो भी उसे नहीं रखती क्योंकि उसके पास पहले से एक बिल्ली होती है। प्रोफेसर इसके बाद कई लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उस पपी को नहीं रखता। अब प्रोफेसर उसी स्टेशन पे आते हैं जहां पर कल रात को उन्हें पपी मिला था, क्योंकि यहीं से प्रोफेसर रोज अपने कॉलेज जाते हैं, और वो उसी स्टेशन मास्टर से पूछते हैं जिससे कल रात को उन्होंने बात की थी कि क्या किसी ने इस पपी के बारे में पूछा। वो कहता है किसी ने नहीं पूछा। अब प्रोफेसर को मजबूरन उसे अपने साथ ट्रेन में कॉलेज ले जाना पड़ता है। हालांकि ट्रेन में पेट्स अलाउ नहीं होते, लेकिन स्टेशन में उन्हें सभी जानते हैं, इसलिए उसे जाने देते हैं। और वैसे भी वो डॉग जो पपी होता है वो एक बैग में होता है तो किसी को दिख नहीं रहा होता। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रोफेसर अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो जापानीज होता है, और वो उसके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि जो पपी के साथ केज मिला होता है उसमें एक चिट लगी होती है जिसमें जापानीज में कुछ लिखा होता है। वो उससे पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वो बोलता है कि इसमें जापान के एक शहर का नाम लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। दरअसल वो चिट फट गई होती है। अब उनका फ्रेंड देखता है कि उसके गले में जो पट्टा होता है उसमें एक बिल्ला होता है और वो उसमें पड़ता है हाची। प्रोफेसर बोलता है क्या। वो कहता है इसमें नंबर 8 लिखा है और नंबर 8 को जापान में हाची बोलते हैं। उनका दोस्त उन्हें बोलता है कि ये कोई नॉर्मल पपी नहीं है, बल्कि एक खास ब्रीड है जिसे अकीता कहते हैं। प्रोफेसर बोलता है तुम इसे रख लो। वो कहता है कि ये पहले ही अपने मालिक को चुन चुका है। अब उसे कोई भी नहीं लेता तो मजबूरन प्रोफेसर को उसे अपने घर लाना पड़ता है। वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैंने इसके ऑनर का पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, और मैंने लोगों को इसे अडॉप्ट करने के लिए बोला, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। पर मैंने 10 जगह पर्चे चिपका दिए, तो हो सकता है कि हाची के ऑनर का पता चल जाए। वो कहती है तुमने इसका दाम भी रख दिया। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है, और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रोफेसर की वाइफ का एक प्रोजेक्ट जिस पर वो काफी टाइम से काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, हाची ने उसे नीचे गिरा दिया और खराब कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मुझे ये घर के अंदर नहीं दिखना चाहिए, इसे बाहर ले जाओ, और ये कभी भी अंदर नहीं आना चाहिए। प्रोफेसर उसे बाहर अपने लॉन में ले जाते हैं जहां पर एक स्टोर रूम होता है, और हाची को वो वहां रख देते हैं और वापस आ जाते हैं। अब रात को क्या होता है कि तूफान आना शुरू हो जाता है, और प्रोफेसर को चिंता हो जाती है कि हाची वहां पर अकेला है। वो रात को चुपचाप वहां जाते हैं और हाची को उठाकर अंदर कमरे में ले आते हैं। अब उनकी वाइफ को नहीं पता कि हाची अंदर आ गया, और हाची की आवाज उनकी वाइफ को ना सुनाई दे, इसलिए वो टीवी चला देते हैं और सोफे में बैठ जाते हैं और हाची को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अब रात को जब उनकी वाइफ की नींद खुलती है, वो देखते हैं कि प्रोफेसर बेड पर नहीं है और टीवी की आवाज आ रही होती है, और जब वो बाहर हॉल में आती है तो देखते हैं कि प्रोफेसर सोफे में सोए हुए हैं और हाची उनकी गोद में है।
इसके बाद वो प्रोफेसर को उठाती है और ऊपर अपने साथ रूम में ले जाती है और वो हाची को वहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर हाची के साथ लॉन में खेल रहे होते हैं। दरअसल वो उसे बॉल कैसे उठा के लाते हैं ये सिखा रहे होते हैं। वो बॉल फेंकते हैं, हाची उसके पीछे जाता है लेकिन उसे उठा के नहीं लाता क्योंकि उसे आता नहीं है। इसके बाद कई बार वो कोशिश करते हैं कि उठा के लाए लेकिन हाची कभी भी उठा के नहीं लाता। अब हाची को सिखाने के लिए प्रोफेसर क्या करते हैं कि बॉल फेंकते हैं और खुद एक डॉग की तरह जाते हैं और बॉल को मुंह से पकड़ते हैं ताकि हाची सीख जाए। तभी ये सब कुछ उनकी डॉटर खिड़की से देख लेती है, बोलते हैं मॉम कम हियर। और जब उसकी मम्मी आती है देखती है कि प्रोफेसर बच्चे की तरह हाची के साथ खेल रहे हैं। इसके बाद उनकी बेटी भी वहां चली जाती है। तभी एक कॉल आता है, वो बोलते हैं कि हम इस पपी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सुन के प्रोफेसर की बीवी खुश हो जाती है। अब वो बोलते हैं कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे। और वो नंबर लिखने के लिए पेन ढूंढ रही होती है, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है और वो देखती है कि प्रोफेसर और उसकी डॉटर हाची के साथ खूब खेल रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो फोन पे बोलती है, हेलो द डॉग्स ऑलरेडी बीन टेकन, यानी कि कुत्ते को पहले किसने ले लिया है। अब इसके बाद ये दिखाते हैं कि हाची बड़ा हो गया है और बड़ा होने के साथ साथ प्रोफेसर और उसके बीच में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो सुबह से खेलना शुरू कर देते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब हमेशा की तरह एक दिन प्रोफेसर अपने कॉलेज जाते हैं, लेकिन उस दिन हाची क्या करता है, उनके जाने के बाद जमीन में गड्ढा करके नीचे से निकल जाता है और उनके पीछे पीछे स्टेशन पर पहुंच जाता है। प्रोफेसर ट्रेन में बैठे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि स्टेशन पे हाची खड़ा है। वो जल्दी से ट्रेन से उतरते हैं, हाची को बोलते हैं कि तू घर जा, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन हाची घर नहीं जाता और उस दिन मजबूरन प्रोफेसर को घर वापस आना पड़ता है। वापस आने के बाद उस गड्ढे को बंद कर रहे होते हैं जहाँ से हाची भागा होता है। तभी उनकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि तुम तो कॉलेज चले गए थे। वो बोलते हैं कि मेरी ट्रेन मिस हो गई। वो बोलते हैं कि लाओ ये मैं कर लूंगी, तुम दूसरी ट्रेन ले लेना। अब प्रोफेसर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और जाते हुए हाची को बोलते हैं कि तुम यहीं रहना। अब शाम को हाची को ट्रेन के सायरन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि प्रोफेसर की ट्रेन है और वो दीवार कूद के सीधा स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ पर एक जगह बैठ जाता है और प्रोफेसर का इंतजार करने लग जाता है। अब जैसे ही प्रोफेसर स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वो भागता हुआ प्रोफेसर के पास जाता है और उनके साथ खूब खेलता है, उन्हें बहुत प्यार करता है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर और हाची की जिंदगी अब दो अलग अलग जिंदगी ना होकर एक ही जिंदगी हो गई। प्रोफेसर वहाँ पर दुकान वाले से पूछते हैं कि पूरे दिन यहीं पर था। वो कहते हैं कि नहीं अभी भी आए, आपके आने से 2 मिनट पहले। और इसके बाद प्रोफेसर उसके साथ खेलते हुए घर की ओर चल देते हैं। अब इसी बीच प्रोफेसर अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा देते हैं जिसे वो पसंद करती है। अब एक दिन प्रोफेसर अपने उसी जापानीज दोस्त से मिलते हैं जिसने उन्हें बताया था कि इसके गले में जो लिखा हुआ है इसका मतलब हाची है। वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि मैं कभी भी बॉल फेंकता हूँ, कभी भी फैच करके नहीं लाता, मतलब कभी भी उठा के नहीं लाता, जैसा कि आम डॉग्स करते हैं। वो बोलता है कि ये बहुत ही खास ब्रीड है। वो कहता है कि कभी फैच नहीं करते, लेकिन अगर कभी इसने फैच किया तो समझ लेना कि कोई खास रीजन है। प्रोफेसर बोलता है कि आई विल फाइंड द रीजन। अगले दिन ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर अपने कॉलेज जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं और हाची भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि घर वापस आ पाएगा कि नहीं। लेकिन उस दिन वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और जैसे वो स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं उसे बोलते हैं कि हाची घर जाओ और हाची चुपचाप घर चला जाता है। और शाम को जब उनकी ट्रेन आती है तो पिछले दिन की तरह हाची उन्हें लेने जाता है और अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है। हाची रोज सुबह उन्हें छोड़ने जाता है और शाम को लेने आता है। धीरे धीरे प्रोफेसर की जिंदगी और हाची की जिंदगी एक होती चली गई। प्रोफेसर अपना पूरा वक्त हाची को देते और हाची भी हर वक्त उनके घर आने का इंतजार करता। एक दिन प्रोफेसर की बेटी घर आती है और उन्हें खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बात से प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं और उनके पेट में वही बच्चा होता है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है, यानी कि रॉनी। एक दिन हमेशा की तरह प्रोफेसर अपने कॉलेज जा रहे होते हैं और वो हाची को बोलते चलो, लेकिन उस दिन हाची उनके साथ नहीं जाता। प्रोफेसर उसके पास जाते, उसे प्यार करते, कहते क्या हो गया। उनकी वाइफ भी पूछती से क्या हुआ। वो कहते कि पता नहीं। उसके बाद प्रोफेसर हाची से पूछते लास्ट चांस, यू वांना कम विद मी, लेकिन हाची कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और प्रोफेसर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद हाची स्टोर रूम में जाता है और अपने मुंह से बॉल पकड़ता है, दरवाजा खोलता है और स्टेशन की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते भी कि हाची तो नहीं आ रहा, लेकिन हाची पीछे नहीं होता। वहां पर एक आदमी पूछता भी वे तो हाची। अब जैसे प्रोफेसर स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं, पीछे से हाची आ जाता है और हाची को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसके मुंह में बॉल भी होती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम मेरे बॉल लेकर आए हो। वो उसके मुंह से बॉल लेते हैं और फेंकते हैं, कहते जाओ लेकर आओ। और हाची भागता हुआ जाता है, बॉल उठा के प्रोफेसर के पास लेकर आता है और ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हाची पहली बार जिंदगी में बॉल उठाकर लाया था। वो वहां पर खड़े स्टेशन मास्टर को बोलते भी हैं, डिड यू सी फर्स्ट फैच, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। इसके बाद प्रोफेसर दोबारा बॉल फेंकते हैं और दोबारा उठा के लाता है और ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबको बता रहे थे देखा तुमने, ये पहली बार बॉल उठा के लाया है। अब प्रोफेसर हाची को बोलते हैं कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, लेकिन हाची अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। और जब फाइनली प्रोफेसर दरवाजे के अंदर जाने वाले होते हैं तो हाची भौंकना शुरू कर देता है। ऐसा उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। प्रोफेसर उसे ध्यान से देखकर उसके पास आते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उन्हें बहुत प्यार करता है। उसके बाद प्रोफेसर को जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें काम पे जाना है और वो ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं और हाची पीछे से जाती हुई ट्रेन को देखता रहता है जैसे कुछ छूट रहा हो। कॉलेज में जाने के बाद जब प्रोफेसर बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। शाम होती है और हाची दोबारा स्टेशन पे जाता है पर प्रोफेसर नहीं आते और हाची उनका इंतजार करता रहता है। फिर रात को प्रोफेसर की बेटी के जो हस्बैंड होते हैं वो आते हैं और हाची को ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाची प्रोफेसर का स्टेशन पे इंतजार कर रहा है। अगले पूरे दिन हाची बहुत उदास रहता है और जैसे शाम को उनकी ट्रेन आने का वक्त होता है हाची दोबारा जाकर उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ बैठकर वो प्रोफेसर का रोज इंतजार करता है। वो स्टेशन से निकलने वाले हर चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन जो चेहरा वो देखना चाहता है वो उसे कहीं नहीं दिखता। रात हो जाती है और बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन हाची वहीं बैठकर प्रोफेसर का इंतजार कर रहा होता है। तब स्टेशन मास्टर उसके पास आता है
वो बोलता है कि तुम्हें अब प्रोफेसर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब वो कभी नहीं आएंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि वो हाची को घर ले आते हैं और अब प्रोफेसर की बेटी हाची को अपने साथ अपने घर ले जा रही है, क्योंकि अब उन्हें वो घर खाली करना है और वहाँ कोई नहीं रहने वाला। प्रोफेसर की बेटी के घर आने के बाद हाची बहुत उदास रहता है, क्योंकि उसने प्रोफेसर को कई दिनों से नहीं देखा और एक दिन उसे मौका मिलता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से भागने के बाद वो सीधा स्टेशन जाता है और प्रोफेसर का इंतजार करता रहता है। लेकिन उस शाम को भी प्रोफेसर लौट कर नहीं आते और अगली सुबह हाची को प्रोफेसर के घर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पर अब कोई और ही रह रहा होता है। और हाची फिर दोबारा स्टेशन लौट कर आ जाता है और उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर बैठ के वो रोज प्रोफेसर का इंतजार करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर की बेटी आती है और हाची को अपने साथ दोबारा अपने घर ले जाती है। अगली शाम को जैसी ट्रेन के सायरन की आवाज आती है, हाची दोबारा से रेस्टलेस हो जाता है और वो गेट की तरफ भागता है। और इस बार प्रोफेसर की बेटी खुद दरवाजा खोल देती है, क्योंकि उसे पता है कि हाची अब नहीं रुकेगा। वो कहती है बाय हाची, और हाची वहाँ से सीधा स्टेशन चला जाता है और उसी जगह पर दोबारा बैठ जाता है जहाँ पर वो रोज बैठकर प्रोफेसर का इंतजार करता था। अब हाची को प्रोफेसर का इंतजार करते हुए काफी महीने हो जाते हैं और ये खबर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। फिर एक दिन वहाँ पर प्रेस से एक रिपोर्टर आता है। वो स्टेशन मास्टर से बोलता है कि हम हाची के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इस न्यूज को स्टोरी को अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहते हैं। वो उनसे पूछता है कि हाची रहता कहाँ है। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, हाची जाता है आता है, इसके जो मन में आता है वो करता है। इसके बाद वो हाची का एक पिक्चर लेता है और उसकी न्यूज अपने न्यूज़पेपर में फ्लैश कर देता है। अब इस न्यूज के बाद लोग हाची के लिए पैसे भी भेजना शुरू कर देते हैं ताकि उसे खाने की कोई तकलीफ ना हो। अब बहुत सालों बाद प्रोफेसर की वाइफ वापस आती है, जो कि यहाँ से शिफ्ट हो गई है, और यहाँ पर वो इसलिए आती है क्योंकि उसे ग्रेवयार्ड जाना है प्रोफेसर की कब्र पर। और वहाँ पर उसका एक दोस्त भी आता है जो कि प्रोफेसर का और उसकी वाइफ का एक कॉमन फ्रेंड होता है। प्रोफेसर की वाइफ बोलती है कि 10 साल हो गए और पता भी नहीं चला। इसके बाद जब वो घर वापस जाने के लिए स्टेशन पर जाती है तो वहाँ देखते कि हाची बैठा होता है। वो हाची के पास जाती कहती तुम आज तक इंतजार कर रहे हो, और वो उसके गले लगकर बहुत रोती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन है। और हाची उसी स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करते करते एक दिन दम तोड़ देता है। इसके बाद रॉनी की आवाज आती है, जो अपने क्लासमेट्स को कहानी सुना रहा होता है। वो बोलता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से कभी नहीं मिला, लेकिन जब भी मैं हाची और उनके बारे में सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने मुझे लॉयल्टी का मतलब सिखाया और ये भी सिखाया कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और इसीलिए हाची हमेशा मेरा हीरो रहेगा। इसके बाद सब बच्चे तालियां बजाते हैं।